आपकी कनीज, आपकी कनीज। कनीज, यहाँ आओ। इधर आ, मेरे पास बैठो। बैठो, डर क्यों रही हो? आप क्या देख रही हैं? मैं ये देख रही हूँ कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे से किस कदर मुख्तलिफ हो। मैं सिर्फ शक्ल सूरत की बात नहीं कर रही, मैं आदतों और फितरत की बात कर रही हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। 3 महीने हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए। मैं तुम्हें जांच परख रही हूँ। एक उम्र गुजार दी है मैंने। इंसान का पता चल जाता है, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो 3 दिन में अजीब रंग ढंग दिखा दिए। बाजी दिल की बुरी नहीं है, बस उसका मिजाज थोड़ा सा तीखा है और जबान की कुछ। औरत का दिल कौन देखता है? उसका मिजाज और उसकी जुबान ही होती है जो या उसे पार लगा देती है या उसे डुबो देती है। खैर, मुझे इत्मीनान हो गया है कि जिसने मेरी शीरी की जगह ली है वो वाकई इस काबिल है कि मैं इत्मीनान से इस दुनिया से रुखसत हो सकूं। अम्मा बेगम। हाँ, शीरी के जाने के बाद मुझे यही फिक्र रहती थी कि मेरे बाद इस घर को कौन देखेगा, शामिर का कौन ख्याल रखेगा, बच्चों को कौन संभालेगा। औरत ही घर को बनाती है और औरत ही घर को बिगाड़ती है। इसीलिए मैं बड़ा डरती थी कि जल्दबाजी में शामिर किसी ऐसी औरत को ना ले आए जो मेरी शीरी की जन्नत को तबाह कर दे। तुम जब आई तो मैं इसलिए घबरा गई क्योंकि तुम कम उम्र हो, ना समझ हो, दुनियादारी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन इन 3 महीनों में मैंने परख लिया है और जान गई हूं कि शामिर ने बड़ा दुरुस्त इंतखाब किया है। हाँ, आरजू के बारे में जो मुझे फिक्र है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझा लोगी। आखिर तुम इस घर की बड़ी हो ना। लेकिन बड़ी तो बाजी ही है। वो रिश्ते तुम मैके में छोड़ आई हो। शादी के बाद औरत की नई जिंदगी का दौर शुरू होता है। तुम इस घर में शामिर अफंदी की बीवी की हैसियत से आई हो और वो शामिर की बहू है। तो अब बताओ, रिश्ते में कौन बड़ा हुआ? उन्होंने तुम्हें कहा और तुम उठकर चल दिए। तुम्ही ने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे गांव लेकर जाओगे। मैंने बात सबको फोन भी कर दिया, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें तो जाने से मना नहीं किया ना, तुम्हारे सामने तो कहा था कि ड्राइवर के साथ चली जाओ। हाँ, और उस पर तुमने मेरा जवाब सुन लिया था। मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मेरा मेका तो जिंदा है ना। माँ बाप होते तो बात को ढक लेते किसी भी तरीके। रिश्तेदारों को तो वैसे भी बहाना चाहिए होता है बात का बतंगड़ बनाने का। मैं वहां जाना किस लिए चाह रही थी? इसलिए ना कि मेरी शान बढ़े, इज्जत बढ़े, पता चले उन्हें किसके साथ हुई है मेरी शादी। अब तुम नहीं जाओगे तो क्या खाक इज्जत रह जाएगी मेरी? ओहो, हम आज नहीं गए तो कल चले जाएंगे।
परसों चले जाएंगे, वीकेंड पे चले जाएंगे। बात आज या कल जाने की नहीं है। बात यह है कि तुम क्यों हर बात उनकी सर झुका के मान लेते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर हो। आज नहीं मना सके तो कल और परसों क्या मनाओगे उनको? अपनी आवाज बंद करो, बाहर को सुन लेगा तो फिर। सुनते हैं तो सुने, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। बात डरने की नहीं है, बात तमीज और तरीके की है। हमारे घर में इस तरह ऊंचा बोलने का रुझान नहीं है। अच्छा, अब तुम मुझे ये ताना भी दोगे कि ना मुझे तमीज है और ना मुझे तरीका आता है बड़े घर में रहने का। अब कैसे समझाऊं तुम्हें? एक के बाद एक बात पकड़ लेती हो। फॉर गॉड से आरज़ू समझने की कोशिश क्या करो, बातों को इग्नोर करना सीखो, जैसे मैं तुम्हारी बात इग्नोर करता हूँ। क्या? कौन सी बातें इग्नोर की हैं तुमने मेरी? ऐसी कौन सी गलतियां की हैं मैंने जिन्हें नजरअंदाज करके तुम मेरे सामने अजीम बन रहे हो? अब तो रोज ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। कभी तुम किसी वजह से नाराज हो जाती हो तो कभी कोई तुम्हारी वजह से नाराज हो जाता है। और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि कोई बात बढ़े ना। अब जैसे कुछ दिनों पहले की बात है, तुमने नानी के लिए एक शॉल ली, और वैसी ही शॉल तुमने नौकरानी के लिए भी ले ली। तुम्हें पता है इस बात से कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता था घर में। मैंने फिर भी तुमसे कुछ नहीं पूछा। क्या पूछते तुम? ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया था मैंने? अब वो शॉल मार्केट में पता नहीं कितनी पड़ी होगी, किस किस ने ली होगी, किस किस ने पहनी होगी। अब तुम्हारी नानी हर एक से जाकर ये कहेंगी कि मैंने ये शॉल पहन ली है, कोई और इसे पहनने की जरूरत ना करे। हाँ, उन्हें बुरा लगा था। तुम उन्हें नौकरानी की जगह पे खड़ा कर रही हो, उनके साथ मुकाबला कर रही हो। एक चीज तुम उनके लिए ले रही हो और वही तुम नौकरानी के लिए भी लोगे। देखो, मेरी नीयत तुम्हारी नानी को नीचा दिखाने की नहीं थी। तुम्हें याद है ना कि उस दिन वक्त कम था, तुम ही ने कहा था कि शॉपिंग जल्दी करो। हम गरीब लोग हैं, हमें गरीबों की इज्जत का बहुत ख्याल है। हम तुम अमीरों की तरह नहीं हैं कि जिससे काम कराएं उसे अपना जरखरी गुलाम समझ लें, जैसे तुम्हारे डैड तुम्हें समझते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन तुम्हें एहसास होना चाहिए आज तो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ किया, ऐसा तो कोई मालिक अपने मुलाजिम के साथ करता है। लेकिन तुम भी क्या करो, तुम्हारी हालत भी ऑफिस में मुलाजिम जैसी होगी। चलो भाई पढ़निया, अब बहुत देर हो गई है, अब सो जाओ। क्या करूं? आजकल मैं बहुत खुश रहती हूँ ना, मुझे नींद कम आती है। अच्छा, किस बात की खुशी है भाई? आजकल डैड का मूड बहुत अच्छा होता है और वो मुझसे मुस्कुरा के बात करते हैं। बल्कि आज तो उन्होंने डिनर भी मेरे साथ किया। हाँ,
आजकल तो वो खुश रहते हैं। लेकिन मुझे पता है ये खुशी सिर्फ 2-3 दिनों की है, इसके बाद वो फिर से उदास रहने लगेंगे। मगर क्यों? क्योंकि मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी आ रही है ना। वो क्या होती है? परसी, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी। डैड उस दिन बहुत उदास रहते हैं, बल्कि उसके बाद कई दिन तक उदास रहते हैं। आपको पता है उस दिन मेरी बर्थडे भी होती है। 2 दिन बाद मॉम की डेथ एनिवर्सरी और मेरी बर्थडे, लेकिन कोई सेलिब्रेट ही नहीं करता। सब उदास होते हैं, कोई खुश नहीं होता। नानू बहुत रोती है और डैड कमरे में बंद होकर मॉम को याद करते हैं। तो परनिया, इतने सालों से तुम्हारी सालगिरह किसी ने नहीं मनाई क्या? हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ जब शाहजहां भैया पाकिस्तान में होते थे और मेरी बर्थडे होती थी और हम रात को चुपके से केक काट लिया करते थे। लेकिन एक दिन डैड को पता चल गया और वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने कहा ये दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे दुखी दिन है। इस दिन किसी को भी खुशी मनाने का हक नहीं। मैं उन लोगों की टर्म से बिल्कुल खुश नहीं हूं। हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता यार, हमें फौरी तौर पर डिसीजन ले लेना चाहिए। ऐसा चांस दोबारा नहीं मिलेगा। चांसेस तो बार बार मिल ही जाते हैं, पर मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अब शुरू करने का कोई इरादा नहीं। लेट देम स्ट्यू। हम 2-4 दिन रुक जाते हैं, तो देखना वही हमारे पास दौड़ते वापस आएंगे। डैड, मैं ये चाह रहा था। बात तुम्हारे चाहने ना चाहने की नहीं है शाजिर, बात बिजनेस की, और बिजनेस के फाइनल डिसीजंस मैं लेता हूं। आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। आरजू बाजी, अपने गुस्से पे काबू पाना सीखो। शाजिर अपने बाबा और अपनी नानी से बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हें तो उसकी जिंदगी में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, वो तो कब से है उसकी जिंदगी का हिस्सा। उन्हें उसकी जिंदगी से मत निकालो, उल्टा तुम्हारा ही नुकसान होगा। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। छोटी हो छोटी रहो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरी जिंदगी कैसे गुजारनी है। जरूरी तो नहीं है कि समझाने वाला उम्र में हमेशा बड़ा हो। हाँ, मगर ये जरूरी है कि बात ढंग की कर रहा हो। शुरू से तुम मेरी उंगली पकड़कर चलती आई हो। छोटे से छोटा फैसला करने के लिए तुम मेरा मुंह तकती थी, और आज चलियो मुझे समझाने कि मुझे मेरी जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये तुम्हारे सुनहरे असूल तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे मत बताओ मुझे मेरी जिंदगी कैसे गुजारनी है। देख रही हूँ जो तुम्हारा हाल हो रहा है। किस हाल में? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं, तो सुनो। क्या हैसियत है तुम्हारे इस घर में? एक मुलाजमा का दर्जा भी इस घर में तुमसे बुलंद है। शौहर तुम्हारा तुम्हारे साथ बैठना पसंद नहीं करता, तुम्हें अपने कमरे में नहीं घुसने देता, लोगों से मिलवाने से पहले शर्म महसूस करता है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे जैसी जिंदगी गुजारूं? मैंने शाहजहां से शादी घुट घुट के मरने के लिए नहीं की। मैं आरजू हूं और मैं अपनी हर आरजू पूरी ही करके रहूंगी।
तुम कनीज हो और कनीज ही रहोगी। कनीज बीबी, आपको अम्मा बेगम ने बुलाया है। सुग्राबा, आप चले, मैं आती हूँ। हाँ हाँ जाओ, जाके ताबेदारी और फरमाबरदारी के तमगे लेकर आओ। जी अम्मा बेगम, आपने बुलाया था? हाँ, जरूरी काम था एक, ये सौंपनी थी। ये घर की चाबियां। ये मुझे, मेरा मतलब है। तो और किसको दूं? ये तुम्हारा ही हक है। कई सालों से मैंने इनकी जिम्मेदारी निभाई है। अब मेरी उम्र आराम करने के लिए आ गई है, या यूं कहो चल चलाओगी। ऐसा ना कहें। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। आप इस घर की बड़ी हैं और हमेशा रहेंगी। उम्र में बड़े या छोटे होने से कुछ नहीं होता, बात हैसियत और रुतबे की होती है। खुदा जिसे इज्जत और हैसियत दे, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस घर में मेरे बाद तुम्हारा सबसे अहम रुतबा है। लो ये चाबियां ले लो, तुम्हारी अमानत है। तुम शामिर की शरीके हयात हो, उसकी निस्फ़े बेहतर। तुम उसकी हर चीज की शराकतदार भी हो और अमीन भी। लो, संभालो चाबियां। ले लो। आज से ये घर और इसमें रहने वाले सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बात तुम्हारे चाहने ना चाहने की नहीं है शाहजेब, बात बिजनेस की है और बिजनेस के फाइनल डिसीजंस मैं लेता हूं। आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। एक्सक्यूज मी सर। आज सर ने कहा है कि ये प्रपोजल आप प्लीज को दोबारा दें। इसका ड्राफ्ट मैंने ही तैयार किया था। इट्स ऑल राइट। जी सर कह रहे हैं कि इसमें बहुत सी खामियां हैं, आप इसे प्लीज दोबारा चेक कर लें। ठीक है, थैंक यू। ओके सर।
आओ शामिर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आज बहुत दिनों बाद मेरे कमरे में आए हो तुम। आपसे बातें करने का जी जा रहा था। कनीज के बारे में बात करनी? मैं उसके बारे में बात क्यों करना चाहूंगा? तो फिर? शरीक है अम्मा जी। जब भी उसकी याद आती है मैं आपके पास चला आता हूँ ताकि आपसे उसकी बातें कर सकूं। तुम आज भी वही शामिर हो, मेरी शीरी वाले शामिर। बस मैं ही पागल थी जिसने दिल में वहम पाल लिया था। मुझे हमेशा यकीन था तुम्हारी सच्चाई पे भी और कनीज की मासूमियत पे भी। वैसे आज आप बार बार उसका जिक्र क्यों कर रही हैं? लगता है उसने बताया नहीं तुम्हें कि मैंने उसे इस घर की बहू की हैसियत से तस्लीम कर लिया। क्या मतलब? मैं हमेशा कहती थी कि मैं उसे शीरी की जगह नहीं दे सकती, लेकिन अब मैं उसे तुम्हारी बीवी और इस घर की बहू मानती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई चारा नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो वाकई डिजर्व करती। तुम खुश नहीं हुए? पता नहीं, पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या इत्मीनान, पर आपने ये फैसला किया है। आप बड़ी हैं, जाहिर सी बात है सोच समझ के किया होगा। आपने चाहे उसे जो भी हैसियत दी। अम्मा जी मेरी एक ही दरखास्त है, प्लीज मुझ पर प्रेशर ना डालें, क्योंकि आप तो जानती हैं मेरी जिंदगी में शरी का मुकाम कोई नहीं ले सकता। सुनो, अब तो वीकेंड भी आ गया है, अब तो ले जाओ मुझे गांव। हाँ डैड ने कहा था, लेकिन तुम एक दफा जाकर नानू से फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछ लो। क्यों क्यों पूछूं उनसे मैं? अब मैं घर में हर एक बंदे से जाकर इजाजत लूंगी क्या? बात इजाजत की नहीं है, और वैसे भी उन्होंने तुम्हें कौन सा रोक लेना है। इस घर की बड़ी है वो, और हर घर के कोई ना कोई असूल होते हैं। और जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो क्या तुम अपने बाबा से पूछकर नहीं जाती थी? प्लीज जाओ, जाकर उनसे पूछो प्लीज। देखो मैं पहले ही बहुत अपसेट हूं, ऑफिस में कम टेंशन नहीं होती। तुम्हें मेरा ख्याल होना चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस घर में एक छोटी सी बात पर इश्यू ना खड़ा हो। और अगर तुम नानो से जाके पूछ लोगी या कम से कम उन्हें इन्फॉर्म कर दोगी तो उनका दिल बड़ा हो जाएगा। वो खुश हो जाएंगी तुमने उन्हें किसी काबिल समझा है। अच्छा, पूछ लूंगी। क्या बात है? ये क्या है? चाबियाँ। वो तो मुझे भी दिखाई दे रही, पर मैं इनका क्या करूं? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं इनका क्या करूं। अम्मा बेगम ने दी है। तो फिर अम्मा जी से पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं उनसे ज्यादा सवाल नहीं करती, मुझे अभी भी उनसे डर लगता है। और मुझसे डर नहीं लगता? पहले लगता था। और अब? जाओ।
हाँ बोलो। अम्मा बेगम, वो क्या हम गांव जा सकते हैं? शाहजर ने कहा था मैं आपसे इजाज़त ले लूं। अम्मा बेगम, आपकी दवा। कनीज, कनीज से पूछो जाने के लिए। क्या? वही जो तुम मुझसे पूछ रही थी, अब उससे इजाजत लो। वो अब इस घर की बड़ी है, कहीं आने जाने के लिए उससे पूछो। क्या मतलब है? क्या बच्ची हो तुम? तुम जानती नहीं हो कि सास की क्या हैसियत होती है? मगर शाहजर ने मुझे कहा था कि मैं आपसे इजाज़त लूं क्योंकि आप इस घर की बड़ी हैं। हाँ बेशक मैं इस घर की बड़ी हूँ, लेकिन कब तक? आज हूँ, कल को नहीं। मेरे बाद ये सब कुछ कनीज संभालेगी। मेरे बाद मैं चाहती हूँ कि ये घर उस सिस्टम पे चले जो होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने तमाम इख्तियारात कनीज को सौंपे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो इस घर की आदी हो जाए। जाओ शाबाश, पूछो कनीज से। चलो पूछो। क्या मैं अपने शोहर के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलने अपने गांव जा सकती हूँ? वो बाजी, कनीज, क्या मुझे फिर से दोहराना होगा कि तुम्हारा इस घर में क्या मकाम है और आरजू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जवाब दो इसको। मैं क्या जवाब दूं? वही जो तुम मुनासिब समझती हो। नहीं, मैं तुम्हें 2 दिन तक कहीं जाने की इजाजत नहीं दे सकती। क्या? मगर क्यों? वो बाजी, असल में ना मैं कनीज, तुम वजह बताने की पाबंद नहीं। अगर तुमने कह दिया कि वो नहीं जा सकती तो उसे नहीं जाना चाहिए। अच्छे घरों की बहुओं के यही तरीके होते हैं। मेरे बाद ये सब कुछ कनीज संभाले। मेरे बाद मैं चाहती हूँ कि ये घर उस सिस्टम पे चले जो होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने तमाम इख्तियारात कनीज को सौंपे हैं। बेगम उस बेवकूफ को कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ा रही है और वो उड़ रही है। टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। अम्मा जी, कल फिर से शीरीन की बरसी है। अब कहने की तो कोई जरूरत नहीं है, आप
जिसे बुलाना चाहती हैं प्लीज बुला लें। मैंने कल भी तुम्हें बताया था शामिर, मैंने खुद को सारी जिम्मेदारियों से आजाद कर लिया। कनीज है ना, ये बताएगी कि क्या करना और क्या नहीं करना। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मा बेगम से पूछ लूंगी। जैसे हर साल सारी तैयारियां होती हैं, इस साल भी वैसे ही हो जाएंगी। पर्णिया, तो अपनी सब सहेलियों को बुला लो, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। कल जब बरसी के लिए कुरान खाने और मिलाद हो रहा होगा ना, तो मैं चुपके सारी सजावटें कर दूंगी। तुमने अपनी सालगिरह पे कभी भी अपनी किसी सहेली को नहीं बुलाया ना, इस दफा तुम सबको बुलाना, ठीक है? हैं? मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाऊं? हमेशा मैं अपनी बर्थडे पे मुंह छुपाती फिरती हूँ और वो हमेशा मुझे अपनी बर्थडे में इनवाइट करती है और बड़े बड़े फंक्शन करती है, इसीलिए तो मैं चुप जाती हूँ। छुपने की जरूरत नहीं है। तुम देखना, तुम्हारी सालगिरह के इंतजामात मैं सबसे अच्छे करूंगी, ठीक है? और तुम सबको बुलाना। चलो जी, आप हो गई रेडी? अच्छा तो बताओ ना, कैसे मनाया तुमने उसे? प्रेजेंट्स लेके गए, फूल दिए? वैसे तो वो इतनी साबिर और शाकिर है कि प्रेजेंट्स के बगैर ही मान गई होगी। हाँ है वो काफी सिंपल लड़की। अच्छा तो तुमने सॉरी कैसे कहा? सॉरी फॉर व्हाट? मैं इतनी आसानी से सॉरी नहीं कहता। देखो, जब तुम्हें अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है ना, तो उसका अजाला जरूर करते हो। तो बताओ ना, क्या किया, कैसे मनाया? स्टॉप इट सफीना, बहुत हो गया। कम ऑन, लेट्स चेंज द सब्जेक्ट प्लीज। बच्चों की तरह डोंट गो ऑन अबाउट इट। Oh my God, Shamir, you're blushing. Safina, I said stop it. Amir, I was only kidding. तुम अच्छी तरह जानती है मैं इस किस्म के मजाक पसंद नहीं करता। किस किस्म का मजाक शामिर? ऐसा मजाक जिसे तुम्हारे अंदर का सच तुम्हारे सामने आ जाए। सफीना, शामिर, तुम मुझसे नहीं भाग रहे हो, तुम अपने अंदर के सच से भाग रहे हो। बाजी, ये देखो, मैंने बिल्कुल वैसा कस्टर्ड बनाया जिसे तुमने सिखाया था। मेरी इतनी कहाँ मजाल कि तुम्हें मैं कुछ सिखा सकूं। अच्छा, मेरी एक मदद करोगी? मैं सोच रही हूँ कि 12 बजते ही ना पर्णिया को तोहफा दूँ। मुझे बता रही थी कि 12 सालों में उसने कभी सालगिरह नहीं मनाई, लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि किसी से मंगवाऊंगी तो यहाँ सबको पता चल जाएगा। चोरी करवाना है काम, वो भी मुझसे? क्यों? मेरा ही कंधा मिला तुम्हें बंदूक चलाने के लिए? है नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ तो कुछ कर लूंगी। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम होशियार हो ना, समझदार हो, तो कोई ना कोई तरीका बता दोगी। समझदार और होशियार मैं नहीं, मैं कनीज, मैं कहाँ से समझदार और होशियार? ये तमगा तो अम्मा बेगम ने तुम्हें दे दिया। आपकी कनीज, आपकी